मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल हम सुन रहे थे कि अब्राहम, इसहाक और याकूब के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। जब अब्राहम ने कनान देश में पहुंचा, कनान देश में पहुंचने के बाद जब देखा कनान देश को, ओ माय हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उसने कहा कि बहुत तो मुझे अच्छा लगा, परमेश्वर ने मुझे एक देश में पहुंचाया। और जब अब्राहम ने परमेश्वर को पूछा, हे प्रभु, तूने जो जिस देश को मुझे देने के लिए तूने जो वादा किया था, वो देश यही तो है। तब परमेश्वर कहता है कि यस, यही देश मैंने तुझे देने के लिए प्रॉमिस किया था। और अब्राहम परमेश्वर को धन्यवाद देता है और अब्राहम परमेश्वर को बहुत स्तुति गान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा चलते चलते क्या हो जाता है, अब्राहम एक दर्शन को देखता है। क्या देखता है? एक दर्शन को देखता है मेरे प्यारे भाई और बहनों। और क्या होता है कि उस दर्शन को देखने के बाद उसने इस संसार में रहने के लिए भी उसको मन नहीं करता है। क्यों? प्रेज़ द लॉर्ड। वो कौन सा दर्शन को देखता है मेरे प्यारे भाई और बहनों? जो दर्शन के यीशु मसीह ने हमें कहा। यीशु मसीह आने से पहले अब्राहम था, लेकिन जो दर्शन या जो बातें यीशु मसीह हमसे कहा कि मैं जा रहा हूं, तुम्हारे लिए एक घर बनाऊंगा, तुम्हारे लिए एक नगर बनाऊंगा, एक घर को बनाऊंगा और आके मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, वही दर्शन को मेरे प्यारे भाई और बहनों अब्राहम पहले से ही देखता है। और देखने का बाद वो थोड़ा उदास हो जाता है। और जब परमेश्वर उसे कहता है कि हे मेरे बच्चा, मैंने तुझे जो वादा किया था कि तुझे कनान देश में पहुंचाऊंगा, जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, उस देश में मैं तुझे पहुंचाऊंगा बोल के मैंने किया था, लेकिन तेरा मुंह उदास क्यों है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरा मुंह उदास क्यों है? कि तू ऐसा उदास क्यों हो गया है? तब अब्राहम कहता है कि हे प्रभु, ये कुछ पल की जगह है, ये संसार कुछ पल की ही है, लेकिन मुझे अनंत जीवन में जाना है, मुझे अनंत जीवन में प्राप्त करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब क्या होता है, आइए हम देखेंगे इब्रानी पहले 10 वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद 16 वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि वो उस स्थिर निन्वे वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। जब वो अब्राहम ने दर्शन देखा मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस नगर को परमेश्वर बना रहा है और अपने हाथों से बना रहा है और वो हमेशा स्थिर रहेगी, तब उसका मन क्या हो गया? व्याकुल हो गया। नहीं, मुझे इस जगह पे नहीं रहना है। और जो अब्राहम ने जो दर्शन को देखा था, या जिस चीजों को उसने देखा था, जिस नगर को उसने देखा था मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने क्या किया? अपने बच्चे इसहाक को दे दिया। अपने बच्चों इसहाक को क्या किया? वो बातें को बताया। और इसहाक ने क्या किया? याकूब को बताया मेरे प्यारे भाई और बहनों। और हम देखते हैं ये तीनों की लाइफ में उन्होंने कभी भी अपने लिए एक बड़ा सा घर और स्ट्रॉन्ग सा घर नहीं बनाए, बल्कि वो लोग तंबू में रहा करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तीनों तंबू में रहा करते थे मेरे प्यारे भाई और बहनों। बाइबल इस प्रकार कहता है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि एसाव ने जंगल में रह के पशुओं को मारने वाला बना और याकूब तंबू में रहने वाला बना। बाइबल इस प्रकार कहता है। क्यों? तंबू में क्यों रहने के लिए इन लोगों ने डिसाइड किए मेरे प्यारे भाई और बहनों? क्योंकि उस देश में जाने के लिए जिद पकड़ के वो लोग तंबू में रहना शुरू किए और वो तंबू में रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम फिर से एक बार 16 वचन को पढ़ेंगे। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्ग देश की अभिलाषी है। अब्राहम, इसहाक, याकूब किस देश की अभिलाषी रखते थे? किस देश की अभिलाष करते थे? स्वर्ग देश का, इस संसार का नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों। ये संसार आज है, कल नहीं रहेगा।
ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। जो यीशु मसीह के वचन को जानता है, जो यीशु मसीह की भविष्यवाणी को सुनता है, जो यीशु मसीह के वचन पे विश्वास करता है, उसको ये मालूम होना चाहिए, इसको एक मालूम होगा कि ये एक दिन नहीं रहेगा। जिस चीजों को हम लेके घमंड करते हैं, ये पृथ्वी को लेके हम घमंड करते हैं, ये देश को लेके हम घमंड करते हैं, ये हमेशा स्थिर नहीं रहेगा। लेकिन अब्राहम ने क्या देखा? वो नगर, जिस नगर को परमेश्वर ने बनाया है, जिस नगर को रचने वाला परमेश्वर है और बनाने वाला परमेश्वर है, वो स्थिर रहेगा। वो इसलिए उसका मन उदास हुआ, मैं इस जगह पे नहीं रहूंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को नहीं कहा कि तू तंबू बना के ही रहना बोल के, नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके पास तो पूरा कनान देश पड़ा था, वो जो चाहे वो कर सकता था। लेकिन उसने डिसाइड किया कि मैं इस जगत में नहीं रहूंगा, बल्कि उस नगर में जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तीनों कौन सी चीजों को पाने के लिए अपने डिजायर था उन लोगों का? स्वर्गीय देश को पाने के लिए अभिलाषाएं रखते थे। ये संसार की अभिलाषाएं हम रखते हैं, लेकिन ना, ये स्थिर नहीं रहेगा। आगे को पढ़ेंगे। इसीलिए परमेश्वर ने उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। देखिए, जब परमेश्वर हमें अगर कुछ आज्ञा देता है, परमेश्वर हमसे जो बातें करता है, हमारे लिए दुख भी होने से, कष्ट होने से, प्रॉब्लम, उस रास्ता में जाने से, प्रॉब्लम भी होने से, फिर भी परमेश्वर के ऊपर अगर विश्वास करके अगर हम चलते रहेंगे, तो कभी भी परमेश्वर हमारा धीरज को, उस पर विश्वास करने का कभी भी वो हमें धोखा नहीं देगा। तो कभी भी लजाएगा नहीं कि मैं करण का परमेश्वर नहीं हूं बोल के नहीं बोलेगा, मैं इसका परमेश्वर नहीं हो, मैं उसका परमेश्वर नहीं हो बोल के नहीं बोलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम बाइबल में बहुत सारे जगहों में, नया नियम में भी हम देखते हैं, पुराने नियम में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि मैं वो हूं जो अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं वो हूं जो इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं वो हूं जो याकूब का भी परमेश्वर। बहुत सारी जगहों में देखते हैं परमेश्वर ने इन तीनों की बातों को, इन तीनों की नामों को बार बार लिया है। क्यों? क्योंकि इन तीनों ने क्या किया है पता है? सबसे महत्वपूर्ण काम किया है मेरे प्यारे भाई और बहनों। क्या है? स्वर्ग देश को पहचान लिए, स्थिर रहने वाले नगर को पहचान लिए, और ये मिटने वाले, इस मिटने वाले इस संसार को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, तो अब्राहम ने एक डिमांड नहीं किया, प्रभु आप अगर आपके राज्य के लिए मैं अगर काम करूंगा, आप जहां बोलोगे मैं वहां पे अगर जाऊंगा, तो मेरे लिए ये चाहिए वो चाहिए, नहीं किया उसने। बाइबल इस प्रकार कहता है कि उसके पास कुछ भी नहीं था। क्यों? अब्राहम परमेश्वर के ऊपर क्यों विश्वास करके आया? क्योंकि वो तो एक मूर्ति पूजा करने वाला था, वो एक मूर्ति बनाने वाला था, वो मूर्ति बना के बेचने वाला था, वो बेच के बहुत पैसा कमाने वाला था वो। लेकिन फिर भी उसने क्यों किया? क्योंकि उसने कभी ना कभी वो प्रार्थना किया रहेगा, या उस मूर्ति का सामने जाके बातें किया रहेगा, क्या तुम परमेश्वर हो? क्या तुम सच्चे परमेश्वर हो? क्या तुम पूजा पाने के योग्य हो? ये रहेगा ना। तभी तो उसने, जब वो प्रार्थना कर रहा था कभी ना कभी, तो जब एक बात आई, एक आवाज उसको सुनाई दिया, वो सोचा जिस मूर्ति को हम बनाते हैं, जिस मूर्ति को हम पूजा करते हैं, ये तो वो नहीं है, कोई मुझसे बातें कर रहा है। और वो क्या करता है? वो स्थिर होके परमेश्वर को ऊपर विश्वास करके वो चलना शुरू करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो तंबू में रहेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो क्या हो जाएगा? वो परमेश्वर की बनाए हुए नगर में वो प्रवेश करेगा, जहां पे जिसकी निंदे खुद परमेश्वर ने डाला है, जिसकी निंदे खुद परमेश्वर ने बनाया है, जिस नगर को खुद अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया है, उस नगर में कौन प्रवेश कर सकता है? इस संसार में, इस संसार की सारी चीजों को जो एक टेंट हाउस की तरह, एक टेम्पररी की तरह हम अगर अपने जीवन को जिएंगे, तो वो अनंत जीवन, वो जो स्थिर रहने वाले नगर में हम पहुंच सकते हैं। आगे को पढ़ेंगे।
क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। जिस नगर को परमेश्वर ने तैयार किया है, प्रेज़ द लॉर्ड, जिस नगर को परमेश्वर ने तैयार किया है वो किसके लिए? जो तंबू में रहेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो तंबू में रहेगा उसके लिए वो नगर बनाया गया है। हालेलुया। तंबू में कौन रहेगा? यीशु मसीह ने किसके लिए जाने के लिए कहा? किसके लिए घर बनाने के लिए कहा? हमारे लिए। लेकिन हम अगर इस संसार को छोड़ नहीं पाएंगे तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम स्वदेश में नहीं जा पाएंगे, अपने खुद के देश में हम नहीं जा पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक लड़का अगर हॉस्टल में अगर रहता है तो उसे घर जाने के लिए कितना तड़प रहता है, वही तड़प हमको होना चाहिए। उसको मालूम है कि ये जो हॉस्टल है, ये हॉस्टल मेरे साथ, मैं हॉस्टल में हमेशा नहीं रहूंगा। ये संसार जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये संसार भी एक हॉस्टल की तरह है। इस हॉस्टल में या इस संसार में हम हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, इसे छोड़ना ही पड़ेगा मेरे प्यारे भाई और बहनों। उस नगर में जाने के लिए, उस नगर में जाने के लिए हमें एक क्वालिफाइड की जरूरत है। हमें एक क्वालिफाइड होना चाहिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। जब कहीं पे अगर बड़े कंपनी खोलता है, बड़े जॉब निकलता है, उसके लिए क्वालिफाइड होना पड़ता है। इसीलिए क्या करता है, वो अपना तैयारी करने के लिए किसी कोचिंग में जाता है या वो बुक लेके पढ़ता है। उसी तरह स्वर्ग राज्य में जो नगर बनाया जा रहा है, वो जो हमारे लिए बनाया जा रहा है, इसीलिए हॉस्टल को छोड़ना पड़ेगा। हॉस्टल में हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई और बहन। इस संसार में जब हम प्रिपेयर हो जाएंगे वहां पे जाने के लिए, तो इस संसार को हमको छोड़ना पड़ेगा। हॉस्टल को जो छोड़ते हैं वही वो अपने घर में जा पाते हैं। सारे सुविधाएं, सारी चीज मिल रहा है बोल के इसके मतलब ये नहीं कि हम उस जगह पे हमेशा रह जाएंगे, नहीं। उसी प्रकार ये जो संसार है मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये कुछ पल के लिए ही है। और यीशु मसीह ने जो भी भविष्यवाणी किया था वो सारे पूरा हो रहा है। यानी कि यीशु मसीह का घर बनाना, नगर बनाना वो पूरा हो चुका है। बस इतना है कि वो आने का इंतजार हम कर रहे हैं, बस वो आने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो संसार में हमेशा लिप्त होके ना रहो, बल्कि इस संसार को छोड़ने की तैयारी करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हम तो क्या है, आज नहीं तो कल चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। एक आज हमारा हृदय, हमारा तड़प को वहां पे जाने के लिए होना चाहिए। यहाँ पे जो रहेगा वो इस संसार के लिए वो चिंता करता रहेगा, लेकिन जो वहां पे जाएगा मेरे प्यारे भाई और बहन, वो क्या सोचेगा, आज नहीं तो कल चले जाएंगे, यीशु आने से हम चले जाएंगे। क्या जरूरत है इस संसार के बारे में सोचने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो समय है, ये अंतिम समय है। ये जो समय है, ये यीशु मसीह आने का समय है मेरे प्यारे भाई और बहनों। अपने आप को तैयार करो, आप ना रह जाओ। ये जिस तरह से अब्राहम, इसहाक और याकूब ने तंबू में रहा करते थे, आज हमारा जीवन को भी एक तंबू में लिप्त करना चाहिए। तंबू में रहने जैसा हमें जीना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड।